हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:13। सो जो सेटअप मैंने बना रखा है अपने प्रीवियस डे पे, मैं एक दिन पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एक 51,410 का ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है। और ये जो एक मिनट बड़ा टाइम है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले चीज़ क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन देखिए। ये ट्रेंड लाइन 14 तारीख से लगातार वन डे के कैंडल पे, ये लगातार कैंडल इसको मार्केट रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो इसको ब्रेक डाउन करते ही हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। अगर हो गया तो, अगर सपोर्ट लेता तो कॉल की साइड जाएंगे। तो अभी का जो मैंने अभी सोच रखा प्लान, बाकी कैंडल बनने के अकॉर्डिंग प्लान चेंज होता रहता है, ठीक है। तो पहला है ऊपर का रेजिस्टेंस 51,410, दूसरा है 51,95 और तीसरा है 50,891, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस लेवल हैं, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिए। मैंने ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा डाउन आ सकता है। देखिए यहाँ पे जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको, मार्केट, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, केवल ऊपर एक ही रेजिस्टेंस, दूसरा ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पे 51,095, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट अगेन बाइंग साइड जा सकता है। तो जैसे भी मार्केट ओपन होने में कुछ सेकंड बचे हैं, जैसे मार्केट ओपन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट ओपन हो रहा, तो फ्लैट में बहुत दिक्कत हो जाती है ट्रेड करना। और मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप वीडियो फॉरवर्ड करके ना देखें, मतलब बढ़ा बढ़ा के थोड़ा सा प्रॉपर समझने की कोशिश करें कि जो ट्रेड मैंने ली हैं क्यों ली हैं। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट आता है केवल प्रॉफिट लॉस देखने में और बाद में कमेंट करने में। प्रॉफिट हो गया तो मुंह बंद कर लेते हैं, अगर लॉस हो गया तो अच्छे खासे कमेंट चेप देते हैं। तो अभी देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, 9:15 हो चुके हैं। तो ये देखिए, तो मार्केट कल के ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। देखते हैं, अगर ढंग का सेटअप जैसे ही मुझे दिखेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। फिलहाल भी 2-3 कैंडल बनने देते हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं का। फिलहाल देखिए जो कल का डाउन ट्रेंड है उसी को फॉलो करते हुए मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। वेट करते हैं, अभी 2-3 कैंडल बनने देते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और क्योंकि काफ़ी ऊपर लेवल्स हैं, मार्केट एग्जैक्ट अपने कल के प्राइस के आसपास ओपन हुआ, तो थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीन भी छोटी है। तो ये देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी तो यहाँ कहीं ट्रेड कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगर ट्रेड लेने के लिए तो हम ले सकते हैं यहाँ पे पुट साइड के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। अभी कोई सेटअप भी नहीं है, तो यहाँ पे बिना सेटअप के ट्रेड एंटर करना सही नहीं है। ये कल का जिसने लो लगाया था उसके ऊपर चल रहा है, तो अभी तो मार्केट पॉजिटिव कहेंगे जब तक मार्केट अपने लो के ऊपर ही ऊपर है। तो अभी ठीक है, इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं, ये डार्क में दिखता नहीं सही से। लोगों के कई कमेंट्स आए थे कि ब्लैक में दिखता नहीं है, तो इसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है। और अभी तक मैंने कोई ट्रेड एंटर नहीं की है, ठीक है। जैसे ही कोई ढंग का सेटअप मिलेगा हम ट्रेड में एंटर करेंगे। और साइड आज है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। तो एक्सपायरी के दिन अगर मोमेंट अगर आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर सारा दिन केवल होता है सलेंडिंग होती है। तो ये नीचे का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल ये भी है, मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो अभी तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो जैसे ही कोई ढंग का सेटअप मिलेगा हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। देखिए मार्केट में जो दिखाता होता ही नहीं है, नहीं तो कभी हम लोग का लॉस हो ही ना, क्योंकि हम यही देख के लेते हैं अरे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या हमारे फेवर में जाएगा, बट हमेशा मार्केट उसके अगेंस्ट करता है। अब जैसे मार्केट यहाँ दिखा रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, बट ये ऊपर जाएगा नहीं, ऐसा होता है फिलहाल मुझे इतना, जहाँ तक मैंने देखा है। और एक चीज़ देखिए, मैंने एक लाइन खींची हुई है, ये देखिए एक ये बॉक्स, ठीक है। इसी में मार्केट देखिए यहाँ से नीचे आता है, इसको ब्लैक करते हैं पहले, ठीक है। एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है और ये देखिए यहाँ से भी नीचे आया, यहाँ से भी नीचे आया। तो मैं ही सोच रहा था अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर हम शॉर्ट कर देंगे और नीचे यहाँ से बाइंग करना था, बट वो बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे यहाँ से कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी अगर मार्केट इसको कहीं इसको टच करता है, ब्रेक करता है, तो हम पुट साइड जा सकते हैं। फिलहाल मार्केट अब देखिए यहाँ पे अब दो चांसेस, यहाँ पे मार्केट इसको टच भी कर रहा है और मार्केट इसी जो जोन में है, इसी जोन में फंसा हुआ है, यहाँ से बाइंग है बार बार, इसी जैसे इस लाइन को टच करता है तो बाइंग है। तो अब लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, अभी यहाँ पे अगर ब्रेक कर दे तो काफ़ी तेज मूव करेगा।
तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा तो हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ आज मतलब कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, ट्रेड हम कहाँ एंटर करें, दिख रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, क्योंकि मेरे जो लॉस हो गए थे उनको तो कवर कर लिया, कवर नहीं हो पाए क्योंकि एक दिन 1,000 का हुआ था, एक दिन 1200-1400 का हो गया था शायद, 1400 का, ठीक है, हाँ नहीं कवर हो गया, 2,000 रुपये कम है, मतलब कुछ कम हुए थे, पूरा कवर नहीं हो पाया था। तो आज अगर देखते हैं तो कंप्लीट होता है तो सही रहेगा। और दूसरी चीज़, मेरा लॉस उस दिन का बड़ा होने का रीज़न क्या था कि मैं एक लॉट से करता था, मैं 2 लॉट पे आ गया हूँ, तो ऑफ कोर्स थोड़े से प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इस लाइन को बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस लाइन पे जो ये मैंने बॉक्स बनाया था, ठीक है, जोन जो बनाया ड्रॉ किया था, ठीक है, देखते हैं इसमें, ठीक है, इसने ब्रेक किया, चलिए एंट्री कर लिया हमने एक, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब देखिए, हम हमेशा मेरा यही रहता है कि जहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट होगा वहाँ पे ट्रैपिंग जरूर होती है, अगर फेवर में हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो इसमें ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट में दिखता है वो होता ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है। तो अभी तो यहाँ पे चल रहा है 300-400 का लॉस चल रहा है, ठीक है, अपना लॉस रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब 15 क्वांटिटी हो चुकी हैं, पहले मैं 1000 तक रखता हूँ, 1500-1600 तक का अपना डे लॉस रखेंगे, उसके बाद अपनी मार्केट मतलब अपनी हम दुकान बंद करेंगे। तो अभी तो लॉस दिख रहा है 200-300 का लॉस ही चल रहा है। देखिए काफ़ी अच्छा, अगर जैसे जो हमें सिखाया गया कि कोई किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है या कुछ ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें वहाँ पे इंटर करना चाहिए, ठीक है, और जिस हिसाब से मार्केट का फेवर है, आई मीन डाउन ट्रेंड पिछले एक दिन से चल रहा है, तो मैंने उसी को देखते हुए डाउन ट्रेंड लिया है, बट यहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांस ज़्यादा है, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के अगेन मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट जो मैंने बॉक्स खींचा था, जो मैंने अभी दिखाया था, तो उसमें क्या होता है, मार्केट पर टच कर रहा है, उस पर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जा रहा है। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, अभी तक मेरा कोई प्रॉफिट इसमें दिखा नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है खास, 72-73 का लॉस चल रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको हम चलने देते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं अपना लॉस, अगर लिमिट में रखेंगे लॉस, अगर क्योंकि मैंने एसएल नहीं लगा रखे, एसएल लगाने में क्या होता है, मार्केट टच करके भाग जाता है, लेकिन एसएल लगाना सही होता है एटलीस्ट जब एक्सपायरी के दिन, तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो अभी तो मैंने लगा नहीं रखा है, ठीक है, तो क्योंकि इन ब्रोकरों को पता होता है कि हमारे एसएल कहाँ है, क्योंकि ये भी अपना पैसा लगवा देते हैं कि सब देखो, उनको दिखता रहता है कि हमारे लोग के एसएल कहाँ है, तो ये एसएल खुद उड़वा देते हैं ये लोग, तो इसलिए एसएल लगाना सही नहीं है, लेकिन सही भी है क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत तेज स्पाइक्स आती हैं। जैसा मैंने सोचा था कि वैसा होगा, कहीं ट्रैप ना कर दे, क्योंकि जहाँ ब्रेकआउट ऐसा कुछ होता है ट्रैपिंग होती है, तो वही हुआ, इस मार्केट ने जिस जोन में फंसा उस जो उसकी लाइन थी उसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और मार्केट ने मुझे ट्रैप कर लिया, क्योंकि मैंने ऐसा ही सोचा था कि अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, बट क्या होता है कि पता ही नहीं होता क्या करना क्या है, अगर मार्केट अगेंस्ट जो जिस हिसाब से मार्केट बना रहा था कि अपना डाउन ट्रेंड का बनाते हुए चल रहा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग देख के ही मैंने ट्रेड अपनी एक्सिक्यूट की थी। तो अभी तो मेरा लॉस हो गया इसमें, 1100 का काफ़ी बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि इसने एक स्पाइक मारी, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान देना बहुत आसान होता है, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी बोला भी था कि एक्सपायरी दिन बड़े बड़े मूव आते हैं, लेकिन मैंने कहा एसएल चलो कोई नहीं, मैं इसे कट कर दूंगा, लेकिन कट नहीं हो पाता। तो एक गलती आज मैं अपने जर्नल पक्का लिखूंगा कि हाँ भाई एसएल जहाँ पे कर है, जहाँ आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो एसएल अपने लगा के रखना चाहिए। तो ये अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट भी दिया, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी था, बट यहाँ से फिर ऊपर चला गया। चलिए कोई नहीं, एक एंट्री फिर बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से क्या था, जिस जोन में फंसा हुआ मार्केट उसको
टच करके ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल अभी देखते हैं, अगर इसको मार्केट यहाँ तक की उम्मीद है, मार्केट ऊपर चला जाए, एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है मुझे, तो देखते हैं। नहीं तो मार्केट आज साइडवेज खेलेगा और सबके एसएल हिट करेगा। तो इसी को देख के मैंने ही अपने ट्रेड में अगेन एंटर किया हुआ है। ठीक है, नीचे से सपोर्ट लेवल है और मार्केट ने जो अपनी जो एक बिग कैंडल बनाई जिसने मेरा एसएल उड़ाया था, उसके ऊपर मार्केट जाके सस्टेन कर रहा है और नीचे से सपोर्ट लेवल है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड ली है और इमे का भी सपोर्ट है इसमें। तो इस दोनों चीज़ को देख के मैंने ट्रेड ली है। बहुत छोटा सा एसएल में रखेंगे, 200-250 का एसएल या 300-500 का एसएल रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखने वाले। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि मेरा जो मेरा एसएल काफ़ी बड़ा चला गया है, इसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और एक्सपायरी के दिन तो इम्पॉसिबल टाइप का ही लगता है। अगर ढंग से मूव मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मिलने वाला नहीं रहा। अभी इसमें 23-24 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, चलने देते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कितना भी कर लो मार्केट, जिस दिन आपको प्रॉफिट होना तो अच्छा प्रॉफिट, जिस दिन नहीं होता कितनी भी ट्रेड मान लो आपको लॉस ही होगा। अगर पहली ट्रेड आपकी लॉस में चली गई तो फिर तो हो गया, फिर तो सारा साइकोलॉजी जो होती है दिमाग में, जो अपने हमने सेट कर रखे होते हैं, उसकी बैंड बच जाती है। तो फिर दिमाग जो माइंड अपना होता है बिल्कुल ब्लॉक हो जाता, काम ही नहीं करता। मुझे जो फर्स्ट ट्रेड में इसमें 1100 समथिंग का लॉस हुआ है, इसमें मैक्स जो है मुझे 750 तक लॉस होना चाहिए था, लेकिन उसने एक इतनी बड़ी कैंडल मारी कि मैं वहाँ पे अपनी ट्रेड नहीं कट कर पाया और इसने जहाँ मुझे 400 या 500 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो ये एक गलती हो गई मुझसे आज। ठीक है, और एक मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं अपना सा कोशिश करूँगा कि कल ऐसा ना हो, और अपने अगर मुझे जहाँ लगे मैं अपना ऐसा लगा ही लिया करूँगा। काटेगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से इतना बड़ा लॉस तो नहीं होगा। अब इस ट्रेड में इंटर तो कर लिए हैं, ठीक है, छोटा सा अपना एसएल है और छोटा सा अपना टारगेट है, देखते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड थी उसमें भी लॉस हो गया 200-250 का। हाँ, अगर देखिए, अगर 200-250-300 का लॉस, जैसे मैंने सोचा था कि ऐसा लॉस हो तो ठीक है, अगर 2 लॉस होते तो मेरा कितना होता, 700-800 में 2 ट्रेड हो जाती। बट उस ट्रेड ने इतना मुझे बड़ा लॉस दे दिया कि मेरे मतलब अभी मैं कवर ही नहीं कर सकता, कुछ ऐसी सिचुएशन मैं कह सकता हूँ। और इसमें भी लॉस हो गया, पूरा ट्रैपिंग चल रहा है अब इसमें। आज के दिन तो मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉफिट करने वाला हूँ। अभी मेरा कितने 1300 समथिंग का लॉस हो चुका है, तो अभी मैं इसमें 200-250-400 तक का लॉस और ले सकता हूँ। उसके बाद अगर फिर अगेन मेरी इस ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मैं अपनी ट्रेड बंद कर दूंगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेड करूंगा लॉस बढ़ता जाएगा, मैं फ्रस्ट्रेशन में आके और मैं ट्रेड करूंगा। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ट्रेड करें तो जिस दिन आपको लग जाए कि मार्केट को पैसा देने नहीं वाला है, तो आप उस दिन मार्केट से फाइट ना करें, जैसे आज मेरे साथ हो रहा है फिलहाल। अभी तो ऐसा ही हो रहा है, फर्स्ट ट्रेड में बड़ा लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आया और मार्केट ने इसको जो ट्रेंड लाइन है, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक भी कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग देख के मैंने यहाँ पे एंटर किया है। अगर ब्रेक करेगा तो बहुत तेज मोमेंट आएगा, ठीक है, नहीं तो अपना छोटा सा एसएल लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस सोच से मैंने अपनी ट्रेड में एंटर किया हुआ है। देखिए ट्रेंड लाइन, जो मेजर ट्रेंड लाइन जो डे 1 पे दिखाई थी मैंने, जो डे कैंडल पे, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक इसने किया, ब्रेक करके ऊपर आया। हो सकता है यहाँ रिटेस्ट करने आया हो, अब यहाँ पे एंटर, यहाँ से डाउन इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेज मोमेंट आएगा और मेरा जितना मेरा एसएल उड़ा था, जितना मेरा लॉस हुआ था सारा कवर हो सकता है यहाँ पे। तो अभी तो इसमें भी लॉस चल रहा है, आज ऐसा ही चल रहा है, लॉस ही लॉस। अभी मतलब हमेशा जैसे ट्रेड लेते थे तो हमेशा प्रॉफिट दिखता था, 700-800 प्रॉफिट दिखता था। आज जैसे ट्रेड लो उसको तो 400-500 का लॉस ही दिखता है। तो होता है ऐसा कभी कभार। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता क्या नहीं होता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी, और नहीं तो अपना इमेक ऊपर का अपना एसएल है, इसको हम दे देंगे, भाई ले जाओ ये भी, तुम आज हमको पैसे देने वाले नहीं हो तो मुझे नहीं चाहिए पैसे, कुछ ऐसा ही आज चल रहा है।
और कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन इजी नहीं होता है ट्रेड करना ऑप्शन बायर के लिए। अगर जो हीरो जीरो समझते हैं, मतलब जब मान लो 40 रुपये प्रीमियम मैंने उठा लिया, इसको मैं ख़त्म ही कर दूंगा, या तो 40 का उड़ा दूंगा या तो 40 को मैं 80 कर लूँगा। तो वो उस माइंडसेट से अगर आप मार्केट में आते हो एक्सपायरी के दिन, तो पैसे बन सकते हैं भाई आपके, क्योंकि आप सोच ही क्या है, मुझे या तो जीरो करना है या तो उससे पैसे लेके जाने हैं। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं अपनी ट्रेड होल्ड भी नहीं करता हूँ कि आज मैंने खरीद लिया BTST, वो भी नहीं करता हूँ। तो अभी इसमें 27-28 का लॉस चल रहा है, चलने देते हैं इसको। और मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था मैंने ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, जितनी प्रीवियस ट्रेड थी, और इस ट्रेड में भी मैंने बता दिया आपको। इसने ट्रेड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, अगेन इसको अगर ब्रेक करेगा, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे देखो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लोगों के SL होते हैं। जब SL होते हैं तो मार्केट उनको हिट करने के लिए काफ़ी तेज स्पाइक मारता है, तो उसी स्पाइक को पकड़ने की कोशिश मैंने ट्रेड एंटर की है। तो अभी देखते हैं इसमें अगर लॉस हो जाता है तो उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, तो केवल सिंपल लॉजिक यही था। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं ईमे फॉलो करता हूँ, ठीक है, बट क्या होता है ईमे, ये जहाँ तक मुझे अभी तक लगा है, जितने इंडिकेटर्स हैं कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे चलते हैं, ठीक है। जहाँ मैं इंटर करना चाहिए तो वो इंटर वहाँ पे हो नहीं पाता, अगर इनके ट्रेड लाइन पे, अगर इन पे इंडिकेटर्स पे बिलीव करोगे तो अगर मैं, जैसे मैंने सुबह बताया था, अगर मैं अपने प्रॉपर सेटअप पे काम करता, इंडिकेटर्स ना देखता, ईमे ना देखता, तो हो सकता था पैसे बन सकते थे। और कभी कभी ये भी होता है, आप निफ्टी भी देख रहे हो, बैंक निफ्टी देख रहे हो, आपको ट्रेड करना तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं मॉर्निंग में एक बार देखता हूँ, हाँ ट्रेंड कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, एक बार चेक कर लो ट्रेडर्स पर, हाँ मेरे फेवर में, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर दोनों साथ चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो एक वो कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ एंटर कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा देखोगे HDFC क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, उतना आप कन्फ्यूज होगे। जितनी अपनी ट्रेड सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ भी लॉस ही हो रहा है, आज का दिन ही ऐसा मुझे लग रहा है। कोई नहीं, आज मेरा लॉस बड़ा हो गया, फिलहाल मैं इतना लॉस नहीं रखने वाला था, क्योंकि इस ट्रेड में भी एटलीस्ट 300-400 को तो लॉस जाएगा, होगा तो 300-400 को लॉस हो जाएगा इसमें भी। तो मान लो 1600-1700 आज का है मेरा। देखिए प्रॉब्लम क्या है हम लोग के साथ, जितने हम बिगनर्स हैं, हम जो प्रॉफिट करते हैं छोटा प्रॉफिट करते हैं, हमें प्रॉफिट से डर लगता है। अगर 1000 दिख कर चला ना जाए कहीं, हम ट्रेड कट कर देते हैं, लॉस में होल्ड कर लेते हैं। तो काश अगर हम लोग ऐसा सीख जाएं कि जितने हमें लॉस होते हैं उनको हम जल्दी कट करें, और क्या बोलते हैं, अपने टारगेट्स को बड़ा करें, उसमें डरे ना, तो प्रॉफिट हो सकता है। अब देखिए जैसे मेरे कल मेरा 1100-1200 का प्रॉफिट हुआ था, 1100 समथिंग का प्रॉफिट हुआ। कल अच्छे प्रॉफिट हो सकते थे, बट सिस्टम कुछ रिकॉर्डिंग आप लोगों को रिकॉर्ड करने के चक्कर में, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इस चक्कर में मेरा ट्रेड नहीं हो पाया। नहीं तो कल मुझे 3000 तक मिल सकते थे, लेकिन वो मिला ही नहीं, ठीक है, 1100 मिले, ठीक है। कल हमने 1100 कमाया, उससे पहले 800 मैंने कमाए थे, 11-8 हो गए, 1900 रुपये समथिंग हो चुके हैं, ठीक है। अब जो मेरा SL, अगर आज का SL देखे तो मैं 1700 का हो रहा है, मतलब 2 दिन की कमाई 1 दिन लेके चला गया। अब यही चीज़ सही करना है, अगर हम ये चीज़ सही कर लें, हम जितने बिगनर्स हैं, ठीक है, मैं भी अपने को बिगनर्स कहता हूँ, प्रो नहीं कहता हूँ। मैं जहाँ भी गलती करूँ, जो भी करूँ, मुझे आप प्लीज़ करेक्ट करना, ठीक है। जो भाई जिनको ज़्यादा नॉलेज है मार्केट पे क्या है क्या नहीं, जहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देंगे कि हाँ, कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो यही होता है, ठीक है। अगर अपने SL छोटे रखें और टारगेट बड़े रखें तो प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। और या तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि जितना लॉस हो, जैसे कि कल हमने 1100 कमाए थे, तो हमें SL 1100, मतलब 1100 से ऊपर नहीं जाना है, हमें SL 1100 से क्या 1000 ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। 500 का लॉस इसमें भी, ये मुझे ट्रेड कट करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जहाँ मैंने सोचा था वहाँ पे मार्केट आ गया। देखिए जब मार्केट अगेंस्ट आ रहा है तो कितनी उसमें आ रहा है, 700, 800, 1800 का हो गया ये तो यार। चलिए ट्रेड यहाँ कट करते हैं, क्योंकि आज नहीं लगता मुझे मार्केट यहाँ पे पैसा देने वाला है। तो आज 1755 का लॉस हो गया है, ठीक है, काफ़ी बड़ा लॉस है। फिलहाल मेरे उसके अकॉर्डिंग हिसाब से मैंने 2 दिन में मैंने पैसे, केवल 2 दिन में मैंने 1800 बनाए और मैं 1700 को मैंने लॉस कर दिया। तो ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं भी इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा, आप लोग भी करना। जितना अगर आपका, जितने प्रीवियस डे आपने जितना अर्न किया, आपको SL उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको SL नहीं देना है। तो हो सकता है इससे हम प्रॉफिटेबल हो सकें। और प्रॉपर प्राइजेशन पे काम कीजिए, क्योंकि प्राइजेशन इज द बेस्ट, ठीक है। आप हेल्पलेस पर पूरा डिपेंडेंट नहीं मत होना, जैसे मैंने आज किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।